तो मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे और उसके आंसर को जानेंगे। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आप पर अटैक करता है, आप पर हमलावर है, ऐसे वेपन्स का वो इस्तेमाल कर रहा है जिससे आपकी जान जा सकती है, आप बहुत गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़खानी करता है, बदतमीजी करता है, हो सकता है कि उस महिला का वो रेप करने का प्रयास कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टेप उठा सकते हैं। तीसरा सवाल कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण करने की कोशिश कर रहा है, अपहरण कर रहा है यानी किडनैपिंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। चौथा सवाल कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर में लूट कर रहा है, आपके घर को जला रहा है, और ऐसी स्थिति में आप अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए आप कौन सा एक्शन ले सकते हैं, आगे इस वीडियो में हम उसी पर जानेंगे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी अपनी सुरक्षा में, अपने डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दिया है, आपको लगता है कि कल वो आएगा मारेगा या थोड़ी देर बाद आएगा, आपके ऊपर वो हमलावर हो सकता है, आपको धमकी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो एक नागरिक होने के नाते आप ये कर सकते हैं कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस को इत्तला करेंगे कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, उसने ऐसा धमकी दिया है। पुलिस से आप मदद मांग रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, यानी अपनी बचाव के लिए, डिफेंस में आप उसके पास जाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें आप पुलिस के पास जाने की स्थिति में नहीं होते हैं, अचानक आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है आप पर डंडे से वार कर रहा है, तो उस वार से बचने के लिए अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप भी उस पर डंडा चला सकते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति एक डंडा आपको मारता है और उसके बाद वो डंडा छोड़ देता है कि भाई अब नहीं मारेंगे, एक डंडा हो गया बस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब झगड़ा होती है तो मारते ही जाता है, लेकिन यदि उसने एक डंडा मारा उसके बाद मारना बंद कर दिया, तो आप उसको डंडे से नहीं मार सकते कि इसलिए कि उसने एक डंडा मारा था तो आप भी एक डंडा मारेंगे, क्योंकि कानून कहता है कि बदले की भावना से यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी को मारता है, चोट पहुंचाता है, तो ये गैर कानूनी होगा, ये अपराध होगा। लेकिन कोई व्यक्ति आपको मार रहा है और आपको लगता है कि उससे आपको चोट आएगी, तो जितनी चोट पहुंचने की आशंका है आप उतनी ही चोट उसको पहुंचा सकते हैं। यानी आपको लगता है कि वो जो मारने वाला है इससे आपकी जान भी जा सकती है, उसके हाथ में ऐसे वेपन्स हैं जिसके चलने से, यानी अगर किसी के हाथ में पिस्टल है, बंदूक है, तो उसके चलने से डेफिनेटली है कि आपकी जान चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप भी उसको जान से मार सकते हैं। आपने देखा होगा कि फिल्मों में हीरो होता है, विलेन होता है, दोनों में झगड़े खूब होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन कभी हीरो ने विलेन को नहीं मारा जान से। मारता कब है कि जब हीरो उस विलेन को मार देता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उसकी जो पिस्टल, उसके जो कुछ असलहे ऐसे होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो वही होते हैं जहां विलेन गिरा होता है, थोड़ी दूर हाथ बढ़ाए तो उसको पा जाए, तो उसको पूरी तरह से उस विलन को हीरो मार के गिरा देता है, पूरी तरह से उसको जो है कि किसी लायक छोड़ता नहीं है, लेकिन जान से नहीं मारता। अब उसके बाद क्या होता है कि तब तक देखेंगे कि हीरो जो होता है उसकी गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, बहन हो, वो आती हैं, उनसे गले मिलती हैं या रोने लगती हैं पकड़ के। उस समय देखे होंगे कि जो विलन होता है वो मारने वाला होता है, क्योंकि उसके पास ही वो पिस्टल गिरी होती है, तो उसको उठा के चलाने वाला होता है, और तब तक उसकी माँ या गर्लफ्रेंड कोई देख लेती, क्योंकि वो गले मिल रहे होते हैं, तब तक उधर सामने से दिख जाती है। उसके बाद हीरो अपनी पिस्टल निकालता है या जो भी उसके पास होता है, जो भी असलहे होते हैं, उसके बाद वो जान से मारता है। मैसेज क्या है कि आप किसी को जान से तब तक नहीं मार सकते जब तक कि आपको यह आशंका नहीं है कि उसके हाथ में जो वेपन्स है, वो जो करने वाला है, उससे आपकी जान जा सकती है। हीरो को मारेगा वो विलन तो मर जाएगा, वो लास्ट में हीरो उस पे विलन पे गोली चलाता है, तब तक उसको केवल घायल करके छोड़ देता है। तो आप किसी को जान से तब तक नहीं मार सकते जब तक कि आपको यह आशंका नहीं हो कि आपकी जान चली जाएगी।
लेकिन आपको लगता है, आपको आशंका है कि आप पर किया जाने वाला हमला, उसका परिणाम मृत्यु होगा, तो आप उसको जान से मार सकते हैं, ये जस्टिफाई है और आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपके बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा का राइट्स है, जो क्राइम नहीं है। तो मित्रों, अब हम ये जानते हैं कि कोई बात कब मर्डर नहीं होगी, कौन सा ऐसा लिया जाने वाला एक्शन जिसमें किसी व्यक्ति की जान जाती है तो वो मर्डर नहीं कहा जाएगा। आईपीसी की धारा 100 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जब ऐसा हमला जिसमें युक्त रूप से या आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, ऐसा हमला जिसमें युक्त रूप से या आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा, यानी गंभीर चोट आ सकती है। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में संदोष परिरोध किया जाए जिसमें उसे युक्त रूप से या आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां, अम्ल फेंकने या देने के कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिसमें युक्त रूप से या आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट प्रतिरक्षा में उस पर आप हमला कर सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं, तो वह अपराध नहीं होगा। सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है और उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंच जाती है, तो आपको उसे गिरफ्तारी देनी होगी। यदि आप गिरफ्तारी न देने से बचने के लिए पुलिस पर हमलावर होते हैं तो आपके ऊपर वो अपराध हो जाएगा कि आपने लोक सेवक को उसके जो कर्तव्य है, उसका कर्तव्य ये है कि उसे कहीं से ऑर्डर है, कोई नॉन वेलमेल ऑफेंस है, उसमें गिरफ्तारी करनी है और आप गिरफ्तारी में फोर्सली रोक रहे हैं, तो ये अपराध है। लेकिन आपको लगता है कि पुलिस आपको बहुत मार रही है, पीट रही है, आपको इतना ज्यादा मार रही है जिसमें आपकी किसी भी स्थिति में जान जा सकती है, तब भी आप पुलिस पर हमला कर सकते हैं। तब इस स्थिति में आप पुलिस को भी मार सकते हैं। लेकिन पुलिस को लगता है कि अगला व्यक्ति उसे जान से मार देगा, तो पुलिस भी आपको जान से मार सकती है। कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को आप उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी चोट आपको पहुंचने की आशंका है, और जिस स्थिति में आपको लगता है कि इसका परिणाम, जो हमला है उसका परिणाम मृत्यु होगा, तो आप किसी पर हमला कर सकते हैं। जो कानून आम आदमी के लिए है वही पुलिस के लिए है। जो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में किसी पे गोली चलाती है, आपने काउंटर देखा होगा, इनकाउंटर होता है, तो पुलिस और जो वो टेररिस्ट होते हैं दोनों के बीच में जब गोलियां चलती हैं तब पुलिस उन पर जान से मारती है, या ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उन पर गोली चलाती है। जहां जान का खतरा होगा वहीं सेल्फ डिफेंस में आप किसी की जान ले सकते हैं। एक चीज मैं भूल गया बताने के लिए कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप अपनी ही नहीं बल्कि अपने घर की भी रक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की भी रक्षा कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए भी आप स्टेप उठा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रात में आपके घर में चोरी कर रहा है, आपके घर में लूट हो रही है, कोई व्यक्ति आपके घर को जला रहा है, तो उसके अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी आप सेल्फ डिफेंस में आप ऐसा एक्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो क्या है, इसमें आप किसी को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं और किस स्थिति में क्या एक्शन ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उन सवालों का जवाब दे सकूं। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।